अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अहमद स्किल्स एकेडमी। आज हम इक्विलिब्रियम चैप्टर जो कि मैट्रिक के केमिस्ट्री में है उसमें लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इम्पॉर्टेंस ऑफ केसी वैल्यू। सो देयर आर मेनली टू इम्पॉर्टेंस ऑफ केसी वैल्यू। द फर्स्ट वन इज़ प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन and prediction of direction of a chemical reaction. So first one is prediction of extent of a chemical reaction. ये आपको बताता है कि किस हद तक एक रिएक्शन हो चुका है, मीन्स द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एक रिएक्शन में ज़्यादा होंगे या द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे या द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों किसी रिएक्शन में सेम होंगे. So there are three different conditions. I have written it that the first condition is if the Kc value is too large. Let's suppose the Kc value is equal to 1 into 10 raised to the power 19, which is very large value. इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो हमेशा प्रोडक्ट से कम होंगे. लार्ज Kc वैल्यू का मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, or you may say that maximum amount of products has been formed in this reaction. So the amount of products will always be greater than the amount of reactants. So इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट्स तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीशन और आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन है व्हेन द Kc वैल्यू इज टू स्मॉल. Let's suppose the Kc value is equal to 1 into 10 raised to the power minus 19. So minus 19 is very small value. अगर आपके पास एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है और उसकी Kc वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसका मतलब होगा कि इस रिएक्शन मिक्सचर में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्ट्स बने हैं और Kc वैल्यू अचीव हो गई, इक्विलिब्रियम रिएक्शन पहुँच गया. सो इस कंडीशन में रिएक्टेंट्स की तादाद, रिएक्टेंट्स की अमाउंट जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, या आप इस तरह कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स. थर्ड कंडीशन इज व्हेन द Kc वैल्यू इज मॉडरेट. इट इज़ नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल. इट इज़ नॉर्मल वैल्यू. लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू 1 into 10 raised to the power 3. ये न बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू है और न बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है. सो इस कंडीशन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है दे बोथ आर कंपेरेबल, तकरीबन सेम अमाउंट में मौजूद होंगे रिएक्शन में और आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा. सो देयर आर थ्री डिफरेंट कंडीशंस व्हेन द Kc वैल्यू इज़ टू लार्ज, व्हेन द Kc वैल्यू इज़ टू स्मॉल एंड व्हेन द Kc वैल्यू इज़ मॉडरेट. फर्स्ट केस में व्हेन टू लार्ज, so the amount of reactants is less than the amount of products. Too small, so the amount of reactants is greater than the amount of products, and when the Kc value is moderate, then the amount of reactant is almost equal to the amount of products. Next is the direction of a chemical reaction. So Kc value is helpful in the finding the direction of a chemical reaction, and we can find out the direction by considering the Qc value. Qc एंड Kc में डिफरेंस ये है कि Kc उस कंडीशन की वैल्यू है जब एक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंच चुका हो, और Qc इस तरह की वैल्यू है जब हम किसी भी टाइम रिएक्शन मिक्सचर से प्रोडक्ट निकाल ले और उसको ऑब्जर्व कर ले कि रिएक्शन में हमारे पास उसकी Kc वैल्यू की से कम है या Kc वैल्यू से Qc की वैल्यू ज़्यादा है या Kc वैल्यू के बराबर है. सो Qc इज़ बेसिकली कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट. Again there are three conditions if the Qc value is greater than Kc. So इस कंडीशन में इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम ये कंडीशन क्रॉस कर चुका है, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट से आगे जा चुका है. सो इन दिस कंडीशन रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन in order to achieve the equilibrium state, in order to achieve the Kc value. Second condition is if the Qc is less than Kc. So in this condition the reaction will move in forward direction to attain the equilibrium state. Why? क्योंकि Qc वैल्यू अभी Kc वैल्यू तक पहुंचा ही नहीं है, तो मतलब है कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, इक्विलिब्रियम से पीछे है. सो इन दिस कंडीशन द रिएक्शन विल डेफिनेटली मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू अटेन द वैल्यू ऑफ Kc. तब तक ये आगे जाएगा फॉरवर्ड का डायरेक्शन में जब तक इसकी वैल्यू Qc की वैल्यू Kc के बराबर ना हो जाए. Third condition is
If the Kc value is equal to Qc, so in this condition the reaction is at equilibrium state, reaction equilibrium पे पहुंच चुका है, and it will move in both the direction, in forward direction and in the reverse direction with same rate. So again हमने डायरेक्शन में तीन कंडीशन पढ़ ली, प्रेडिक्शन में भी तीन कंडीशन है जो एक्सटेंट को आप प्रेडिक्ट करते हैं, और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए भी there are three conditions. Qc is greater than Kc, the reaction will move in backward direction. If Qc is less than Kc, the reaction will move in forward direction, and if the Qc value is equal to Kc, the reaction will move in both direction with same rate. So that is the importance of equilibrium constant. There is another important importance of equilibrium constant, that what are the effects of change in concentration upon the equilibrium state, what is the effect of change in pressure, effect of change in temperature, effect of change in volume of the reactants or products on equilibrium state. लेकिन वो टॉपिक अलग हो जाता है, वो ले चार्लियर्स प्रिंसिपल के अंदर आ जाएगा, तो उसको हम ले चार्लियर प्रिंसिपल्स के अंदर ही डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम नहीं करते हैं। अल्लाह हाफिज़।